दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं एपी के डिबेट। आज का डिबेट बड़ा ही मजेदार है। अक्सर डिबेट में नोक झोंक हुआ करता था, लेकिन आज के डिबेट में शेरो शायरी हो रहा है। और अगर उस शेरो शायरी के बीच सुधांशु त्रिवेदी हो, फिर तो कोई उनसे जीत भी नहीं सकता है। अंसार रजा को तो आप जानते ही होंगे। अंसार रजा अक्सर अखिलेश और राहुल का पक्ष लेते हैं, लेकिन आज के डिबेट में उन्होंने अखिलेश को सिरे से नकार दिया है, जिस पर परिवारवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी का चेहरा देखने लायक था। वैसे भी अखिलेश और राहुल कोई पॉलिटिशियन तो है नहीं, ये तो विरासत में मिली हुई गद्दी है जो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। बात तो सही है। सही पकड़े हैं। और लोग भी ऐसे हैं, राजा का बेटा को राजा मान लेते हैं। इस डिबेट के अंत में जरूर देखें कि आचार्य प्रमोद कृष्णन ने अखिलेश को सिरे से नकार दिया है और अखिलेश की पोल खोल दी है। तो आइए ये शेर शायरी भरा डिबेट देखते हैं। चालू करो बे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन महाकुंभ के नाम पर जो वहां बैठ करके ये कहा जा रहा है कि हम इसको हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये गलत है। ये जो सनातन की बूस्टर डोज है आपका, देखिए, सनातन शुरू से था और जब तक दुनिया रहेगी तब तक रहेगा। ना तो सनातन को बाबा बागेश्वर के कहने से फर्क पड़ेगा और ना अंसार रजा के डैमेज करने से फर्क पड़ेगा। सनातन सनातन है और रहेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन वहां इस तरह के मठ लगा करके वहां बैठ करके पब्लिक देखी और उन्होंने कहा मीडिया तो हमें दिखा रहा है, तो उन्होंने कह दिया। देखिए, अगर ये बात कोई मुसलमान कह देता कि हम मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते तो एफआईआर हो जाती कि नहीं हो जाती? बाबा बागेश्वर पे क्यों नहीं हो रही भाई? हिंदुस्तान संविधान से है, हम अपने संविधान को मानते हैं। जी। और संविधान सेकुलर मुल्क कहता है इसको कि भाईचारे में सब रहते हैं। आप क्यों हिंदू राष्ट्र को लेकर राजकुमार भाटी रिएक्ट करना चाहते हैं, फिर मैं सुनाऊं। राजकुमार भाटी, इस पे मैं सफाई देना चाहता हूं। वो कह रहे हैं कि आप जैसी सेकुलर पार्टी ने सत्यानाश कर दिया है। वो तो खैर मैं बता दूंगा, लेकिन जो माननीय नेताजी की मूर्ति पे बार बार सवाल उठाया जा रहा है, आपने भी 2-3 बार बोला। मुलायम सिंह बोला, जूना अखाड़े ने बोला। नहीं, मैं बोलूं, मुलायम सिंह यादव सेवा संस्थान ने वहां शिविर लगाया है जी। सैकड़ों संस्थाओं ने वहां शिविर लगा रखे हैं। जिनकी आस्था है वो श्रद्धालुओं की सेवा के लिए वहां शिविर लगाते हैं। उन्होंने अपने शिविर के अंदर मुलायम सिंह यादव जी की प्रतिमा लगाई है। कोई वो मेले का आयोजन नहीं है। अंसार रजा जी की बात करो। अंसार रजा जी जो कहना चाहते हैं, देखिए, एक तरफ है सेकुलर लोग, एक तरफ है सांप्रदायिक लोग। सांप्रदायिक लोग कहते हैं इस धर्म के लोग यहां नहीं आएंगे, दुकान पर नाम लिखेंगे, इसमें नहीं घुसेंगे, उसमें नहीं घुसेंगे, ऐसा नहीं करने देंगे, इन्हें ऐसा नहीं करने देंगे। सेकुलर लोग कहते हैं ये देश सबका है, प्यार से भाईचारे से मोहब्बत से रहो। अब हम मोहब्बत करके तो देश को तोड़ रहे हैं। कुंभ में ये सब दोगलापन है। गिनती करके मोहब्बत बढ़ रही है। हम मोहब्बत करके मुसलमानों का नुकसान कर रहे हैं। कुंभ में लोगों अब ये की तो गिनती अंसार रजा करके बता रहे हैं, मोहब्बत बढ़ रही है। और जो लोग तो मुसलमानों की दुकान पर नाम लिखवा रहे हैं वो मुसलमानों को भला कर रहे हैं। अंसार रजा, देखिए, आपने एक बात कही कि जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं तो क्या मुसलमानों से मोहब्बत कर रहे हैं। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि कौन हमसे मोहब्बत करता है और किस वजह से मोहब्बत करता है। ये देश का पूरा मुसलमान अच्छी तरीके से जानता है कि कौन हमसे किस वक्त किस तरीके से मोहब्बत करता है। किस वक्त किस तरीके से मोहब्बत करता है? जब वोटों की गिनती, जब चुनाव आता है, किस वक्त किस तरीके से मोहब्बत करता है, थोड़ा विस्तार से बताएं। जी। अब सुनिए। अरे ये तो धोती खोल रहा। सही पकड़े हैं। आप घर की बातें यहाँ क्यों खोल रहे हो? एक सेकंड सुनिए। नहीं, घर की बातें यहाँ क्यों खोल रहे हैं? कौन किस तरह ऐसा से है? मोहब्बत करता है? नहीं, देखिए, घर की बात नहीं है ये। ना इसे मजाक में ना ले, ये पॉलिटिकल बात भी नहीं है। ओके, देखिए, क्योंकि दिल्ली में चुनाव है जी। सुनिए, तुम्हें हम भी सताने पर उतर आए तो क्या होगा, तुम्हारा दिल दुखाने पर उतर आए तो क्या होगा, हमें बदनाम करते फिर रहे हो सारी दुनिया में, अगर हम सच बताने पर उतर आए तो क्या होगा। क्या है सच, बता ही दीजिए आज। सच ये बता है, दीजिए, खुलासा कर दीजिए आज। सच ये है इस कार्यक्रम में। सच ये है, देखिए, खुलासा आप करें, दिल धक धक बहुत लोगों को हो रहा है देश में जी। अभी और 2-3-4 दिन गुजरने दीजिए, इलेक्शन दिल्ली का सवाब पे आने दीजिए, पता नहीं क्या क्या दुखेगा अभी जी। अभी आप देखते जाइए अभी क्या क्या दुखने वाला है। हमारा नाम का सहारा लेकर के जो हिंदू धर्म पर चोट होती है, हमें तकलीफ होती है। कोई मुसलमान हिंदुस्तान का किसी की भी आस्था पर उंगली नहीं उठा सकता, और ना हम इजाजत देते हैं किसी को, ना हमारे यहां कुछ ऐसा होता है कि हम किसी के धर्म की आस्था पर कोई उंगली उठाएं। अब जब पॉलिटिकल बात आती है, अखिलेश यादव साहब हो, चाहे वो दिल्ली के वो आरएसएस का छोटा रिचार्ज हो, चाहे और दूसरी सियासी पार्टियां हो, हमने कभी मुसलमानों को अपना लीडर नहीं माना हिंदुस्तान में। नेहरू से लेकर के आज तक, यहां तक के उद्धव ठाकरे तक के लिए साथ खड़े हो गए हम इस देश को बचाने के लिए। लेकिन मिला क्या हमें सिवाय बदनामी के? कुछ नहीं मिला हमें। गिने चुने जब कोई सरकार बन जाती है तो 2 मंत्रालय हमें झुंझुना की तरह थमा दिए जाते हैं, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट और हज कमेटी, इसके अलावा कुछ आता ही नहीं हमारे हिस्से में।
कोई नहीं देता, चाहे कोई सेकुलर पार्टी, सबने हमारा इस्तेमाल किया है। अब आप दिल्ली में है, दिल्ली में चुनाव हो रहा है ना, मैं आपको इस चैनल से के माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि जो फर्जी दिन भर ढोंग करता रहता है ना मासूमियत से, ए जी ओ जी ये होने वाला है वो होने वाला, अभी दिल्ली की जनता दिखा देगी सर। अच्छा दिल्ली और सुनिए, मैं अखिलेश यादव की बड़ी इज्जत, और आम आदमी पार्टी साथ है, मैं कांग्रेस अलग है। अखिलेश यादव जी की बड़ी इज्जत करता हूं, नहीं करते हैं आप। बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आरएसएस के छोटे रिचार्ज का पीछा छोड़ दीजिए, वरना यहां भी नुकसान होगा और यूपी में भी नुकसान होगा। इसलिए कि जब दिल्ली का दंगा हुआ तो केजरीवाल नहीं राहुल गांधी खड़ा नजर आया, केजरीवाल नहीं गए। जब शाहीन बाग का धरना हुआ तो केजरीवाल ने कहा था 5 मिनट अगर पुलिस मेरे हाथ में होती तो इन औरतों को 5 मिनट में हटा देता। ये केजरीवाल के अल्फाज हैं, ये हम क्यों तुम्हारे साथ खड़े होंगे भाई, बताओ आप मुझे, हम क्यों तुम्हें वोट दें। और वोट देने के बाद तो आपको क्या लग रहा है कि इस बार मुसलमान केजरीवाल को वोट नहीं डालेगा, राहुल गांधी को डालेगा? बिल्कुल डालेगा राहुल गांधी को, यहां भी और उत्तर प्रदेश में भी, यहां भी और उत्तर प्रदेश उनको में तो भी। लगता है कि उत्तर प्रदेश में उनकी वजह से आया है सब कुछ। वो तो जो अगर भारत रोज जोड़ो यात्रा ना निकलती तो पता चल जाता, नाई के वाल सब सामने आ जाते। अच्छा अब हम समझ गए, अब समझ गए, हमारी समझ अब आया। अब तक आ ही नहीं रहा था कि अंसार रजा ऐसा क्यों बोल रहे हैं, अब आ गए समझ। क्या समझ में आ गया आपको? अब वो उधर तार जोड़ रहे हैं, किधर किधर तार? कांग्रेस। नहीं बिल्कुल, मैं कांग्रेस के सपोर्ट में हूं और रहूंगा। चलो अब तो खुल के कह उसने दिया। साथ दिया। और एक बात बता दो, लॉजिकल बात बोल रहे हैं ना, एक सेकंड अमीर जी एक सेकंड, जी 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 जब से मुल्क आजाद हुआ जी ठीक है, इतना बड़ा मुल्क है, हादसे हुए, लेकिन कांग्रेस के शासन में हमारी मस्जिद के नीचे कभी मंदिर खोद के नहीं निकाले गए, अब निकाले जा रहे हैं और अखिलेश खामोश है। अगर संभल में कुछ हुआ तो अखिलेश को जाना चाहिए था, राहुल जा रहे तो इतराज कर रहे हैं कि आप हमारे वोटों में सेंध लगा रहे हो। हम यार वोट मांगने जा रहे थे राहुल गांधी वहां संभल में, तुम आके हमारे वोटों में सेंध लगा रहे हो। जी 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 अमीर जी जी, एक अमीर जी, सेकंड, एक सेकंड। एक जगदीश सिंह लेकिन लेकिन ये खेल तो बिगड़ चुका है पूरी तरह से। अब तो कुल मिलाकर ये मुसलमान वोटों की लड़ाई है। एक जगजीत सिंह की बहुत फेमस गजल है, मुझे वो याद आ गई। बताइए। तुमने दिल की बात कह दी ये चलो अच्छा हुआ, हम तुम्हें अपना समझते थे बड़ा धोखा हुआ। अब यही बात राहुल गांधी कह रहे हैं। अब ये बड़ी एक सेकंड, अब ये बात राहुल गांधी कह रहे हैं। मैं एक शेर, बहुत अच्छा, आपने जगजीत सिंह का कहा ना, मैं अपना शेर सुनाता हूं आपको। अरे तालियां भाई इसमें तो अपना सुना रहे हैं। नहीं, मेरे ख्याल से शायद आप लोगों को नॉलेज नहीं होगी, मैं कभी भी हूं, मेरी एक किताब भी मार्केट में है और मैं बहुत अच्छा शेर कहता हूं और अपना शेर सुनाता हूं। हमें मत समझाओ कि नफरत का पहाड़ा क्या है, हमें मत समझाओ कि नफरत का पहाड़ा क्या है, हम मोहब्बत से मोहब्बत का गुणा करते हैं, हम वो लोग हैं। जी 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 मैं भी अपना सुना देता हूं, एक ही शेर, ये तो मैं भी अपना सुना रहा हूं। जी, जब सुधांशु जी सुनाएंगे तो फिर पता नहीं क्या होगा। जी 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 कुछ कट्टर हिंदू कट्टर मुसलमान हैं दोनों तरफ, कुछ कट्टर हिंदू कट्टर मुसलमान हैं दोनों तरफ, वरना ज्यादा तादाद में इंसान हैं दोनों तरफ। नहीं बात बढ़िया, लेकिन नहीं। अब सुधांशु जी देखिए, मौलाना साहब के दिल का जो दर्द उभर के आया उसे मैं एक शेर में कहना चाहूंगा। जो सेकुलर घाव किए गए हैं उसके ऊपर कि तमाम जिस्म ही घायल था, घाव ऐसा था पर कोई देख ही न सका, रख रखाव ऐसा था। अब मैं इनका भाटी जी की बात का भी उत्तर दे देना चाहता हूं। एक बात के लिए भाटी जी को साधुवाद देता हूं, इन्होंने कहा कि वहां मुलायम सिंह सेवा संस्थान के लोगों ने अपने शिविर में मुलायम सिंह जी की मूर्ति लगाई है, तो मतलब वहां तो लोग आ रहे हैं ना। सेवा संस्थान में तभी लगाई है ना, ऐसा तो है नहीं कि वहां नहीं आ रहे हैं इसलिए लगाई है। हम सब तो जा मुझे रहे हैं, लगता है हमारे इसका मतलब आ रहे हैं। ये लोग जो कह रहे थे, मतलब कहना नहीं चाहिए, जो पीडीए बोलते थे ना, वो गंगा मैया में बहता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा है गंगा की अविरल धारा न बटे समाज हमारा। अरे आचार्य जी ये महाकुंभ पर सवाल क्यों खड़े करे जा रहे हैं? आप काफी लेट जुड़े हैं, फिर भी जवाब कौन कर रहे हैं ये देखना होगा। समाजवादी पार्टी ने महाकुंभ को छोड़ो, समाजवादी पार्टी ने तो भगवान राम पे सवाल खड़े करे, अयोध्या पे सवाल खड़े करे, कृष्ण पे सवाल खड़े करे। जो लोग राम पर, कृष्ण पर, भारत की संस्कृति पे सवाल खड़े करते हैं, वो कुंभ पे सवाल ना करें तो ये तो बड़ी अजीब सी बात होगी। जिनकी आस्था, जिनकी श्रद्धा न भारत में है, न भारत की संस्कृति में है, न भारत की सभ्यता में है, न भारत के संस्कारों में है, वो कुंभ के महात्म और महत्व को क्या समझेंगे? अबे किधर है कटेट? मुझे उम्मीद है दोस्तों कि वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं फिर नए वीडियो में नए मैटर के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।